ईरान इजराइल जंग का असर अब देखिए बाजार पर भी साफ दिख रहा है। एक तरफ सोने चांदी के दामों में भारी बढ़ोतरी हो गई है तो दूसरी तरफ कच्चा तेल 13% महंगा हो गया। घरेलू शेयर बाजार में आज भारी गिरावट नजर आई। बीएसई सेंसेक्स ने प्री ओपन में 6,800 अंक की गिरावट आई। ईरान में संकट गहराने से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आई है। इसका असर घरेलू शेयर बाजार पर भी दिख रहा है और पिछले हफ्ते की बात करें तो शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। सुबह 9 बजे सेंसेक्स 2775.14 अंक यानी 3.41% गिरावट के साथ 78,512.05 अंक पर ट्रेड कर रहा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 519.40 अंक यानी 2.06% गिरावट के साथ 24,659 अंक पर आ चुका है। तो शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। यानी ये वैश्विक युद्ध का असर ना सिर्फ जंग पर नजर आ रहा है, मैदानी जंग पर नजर आ रहा है, बल्कि शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स के साथ निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कच्चा तेल महंगा हो गया है और सोने चांदी के दाम में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो शेयर घरेलू बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला और एक ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से महायुद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है उसका असर ये है कि अब शेयर घरेलू बाजार में गिरावट दर्ज की गई है, ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। और दूसरी ओर कच्चा तेल महंगा हो चुका है और सोने चांदी के दाम में भी भारी उछाल देखने को मिला है। और हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट वफा अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास, ये जो स्थिति इस वक्त शेयर बाजार में बनी हुई है, निश्चित तौर पर ये माना जा रहा था कि उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे सिर्फ एक गिरावट डर की वजह से माना जाए या फिर असली इकोनॉमिक नुकसान का ये एक खतरा है सेंसेक्स और निफ्टी को लेकर? देखिए चित्रा, जब भी कहीं पर युद्ध छिड़ता है तो ये सामान्य सी बात है कि उसका असर जो है वो पूरे विश्व भर में देखने को मिलता है और इसीलिए शायद जो दुनिया है वो इन खतरों से पहले टालने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार जो युद्ध छिड़ा है बिल्कुल मिडिल ईस्ट में, इसने बिल्कुल ईरान को तबाह कर दिया है। और देखिए, क्योंकि आप देखिए सारी फ्लाइट्स जो हमारे गल्फ कंट्रीज से होकर के जाती हैं, ईरान से होकर के गुजरती हैं, वो सारी फ्लाइट्स बैन कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ये नहीं पता है हमें कि आखिर ये युद्ध कब तक चलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम लीडर को ही मार दिया गया है और इसके बाद में जो ईरान है वो पूरी तरह से भड़क उठा है। क्योंकि हमारा ईरान के साथ में काफी अच्छा जो व्यापार है वो होता है। हम भारी मात्रा में जो बासमती चावल है वो एक्सपोर्ट करते हैं, चाय, चीनी, दवाएं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं ईरान को। और इसके अलावा जो तेल की कीमतों में इजाफा की बात चल रही है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि काफी मात्रा में जो है ईरान के जरिए से, भले ही हम डायरेक्ट वे में ईरान से तेल खरीदारी कम कर रहे हों, लेकिन अभी भी हमारी खरीदारी ईरान से होती है। और अगर हम ईरान से अब सीधे जो है तेल नहीं खरीदेंगे तो उसमें इजाफा होगा और तमाम जो दुनिया भर के और देश हैं वो भी नहीं खरीदेंगे। तो यानी कि डाइवर्जन होता है, उसके पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है। तो वही देखने को मिल रहा है जिसकी आशंका पहले से बिल्कुल जताई जा रही थी कि जो मार्केट है वो ढलान होगा, लेकिन उस आशंका से कहीं ज्यादा जो है वो मार्केट एकदम से गिरा है। यानी सिर्फ एक दबाव नहीं है
बल्कि हकीकत में मार्केट नीचे की तरफ तो जा रहा है। आपको आप आपको देखें, क्या लगता है, क्योंकि एक सवाल ये भी है कि अगर ये जंग और ज्यादा लंबी चलती है तो वो कौन से सेक्टर हैं जो बहुत ज्यादा दबाव में रहेंगे और वो कौन से सेक्टर हैं जो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रहेंगे? देखिए मैंने आपको बताया कि प्रमुखता से हम चाय, चावल, चीनी, दवाएं और इलेक्ट्रिकल मशीनरी ये ईरान को काफी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो या फिर हमारा फार्मेसी सेक्टर हो, इनमें ज्यादा दबाव जो है वो देखने को मिलेगा। और आप देखें कि कई सारे सेक्टर्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स हैं उसमें ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको बताएं कि आज जैसे कि आपने भी अभी बताया कि 2700 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली है, और इसमें कुल मिलाकर अगर देखें तो निवेशकों का 17.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं होता है। हालांकि देखिए मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की, 9.15 पर मार्केट खुल गया था, उसके बाद में उन्होंने रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन रिकवरी पर भी वो टिक नहीं पा रहा, यानी रेजिस्टेंस जोन जो है उसको वापस से धकेल रहा है। और अभी की अगर आप बात करें, अभी मैं लाइव मार्केट देख पा रहा हूं, तो लाइव मार्केट में अभी भी 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 1.18 यानी कि लगभग 1.25% की गिरावट जो है वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में ही देखने को मिल रही ठीक है। है, जो लेकिन अभी जो आप लाइव मार्केट जो देखिए इन्वेस्टर्स हैं, 24,866 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स जो है ठीक है 80,255 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अभी क्या करना होगा? रुकना होगा, इंतजार करना होगा, या फिर शेयर्स को खरीदे बेच दे, क्या करे? क्योंकि उनको भी बहुत ज्यादा टेंशन होगी इस वक्त शेयर बाजार की इस खबर को सुनने के बाद। जी बिल्कुल, इन्वेस्टर्स अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं जिनको इस तरह की कोई आशंका नहीं होती है, वो बिल्कुल ऐसे मौके पर फंस जाते हैं। तो मैं तो फिलहाल अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है या फिर इन्वेस्ट पहले से किया हुआ है, दोनों के लिए अलग अलग राय रहेंगी। पहले मैं बताता हूँ कि जिसका पहले से इन्वेस्ट है उसको क्या करना चाहिए। जिसने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है उसको भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना पड़ेगा, या फिर अगर उसका कम लॉस हो रहा है या वो इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, इन सेक्टर में फंसा हुआ है, तो वो अभी लीव भी कर सकता है, यानी कि अभी नुकसान उसका कम नुकसान में वो निकल सकता है, क्योंकि ये नुकसान और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि युद्ध कितना लंबा चलेगा। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं तो उनको मैं खास तौर पर ये सलाह देना चाहूंगा, जो मैंने 3-4 सेक्टर के नाम गिनाए, इन सेक्टर्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। देखिए मार्केट का ओवरऑल इंडेक्स गिरता है, लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं वो बढ़ते हैं। तो इन जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में नए निवेशकों को बिल्कुल भी हाथ नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहले से अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द इसमें निकलने की कोशिश करे, क्योंकि अगर युद्ध बढ़ता है, लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है, इसमें रूस की, चाइना की एंट्री होती है, तो ये और भी भयानक हो सकता है और इसमें और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये भी कह पाना मुश्किल होगा कि ये शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म के रूप में देखने को मिलेगा, ये अभी बहुत मुश्किल है कह पाना। बहुत बहुत शुक्रिया वफा अब्बास, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।